जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो प्रेस का कैसे विकास हुआ, इससे संबंधित जो है दोस्तों जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे और साथ में इसकी व्याख्या को भी देखेंगे। ये सारे प्रश्न हमने घटना चक्र के बुक से लिया है, तो चलिए आप भी इसको देखिए, पढ़िए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत का पहला समाचार पत्र था। तो भारत का पहला समाचार पत्र अगर देखें दोस्तों तो बंगाल गजट था। तो यहाँ पर इसका आंसर ए जो है वो राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि भारत का पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट था। प्रारंभ में देखें तो विलियम बोल्ट्स के द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। यानी पहले देखें तो प्रयास हुआ लेकिन ये सफल नहीं रहा, और देखिए तो विलियम बोल्ट्स इंग्लैंड चले गए। इसके बाद देखिए तो 1780 ईस्वी में जेके हिकी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जेके हिकी ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था, और हिकी को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी। परंतु देखिए दोस्तों तो उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिकी के प्रेस को देखिए तो जब्त कर लिया गया, और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। यानी हिकी ने जो बंगाल गजट प्रकाशन किया था उसको देखिए तो कुछ ही दिनों के बाद उनके प्रेस को जो है बंद कर दिया गया। कारण क्या था दोस्तों, उनकी प्रेस जो मशीन थी उनको ही प्रेस करने की जो थी उसे जब्त कर ली अंग्रेज सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र अगर देखें तो हो जाएगा द बंगाल गजट। और किसने प्रकाशित किया था दोस्तों, तो जेके हिकी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, वेल्जली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स और डलहौजी। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने का श्रेय जो है वो वेल्जली को जाता है, जो सहायक संधि के नाम से वेल्जली भी जाने जाते हैं। तो प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने का काम भी इन्हीं ने किया था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि लॉर्ड वेल्जली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने देखें तो 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार से देखें तो समाचार पत्रों को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। इसके बाद देखिए दोस्तों तो प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व परीक्षण के लिए भेजना पड़ता था। यानी कि सेंसर ऐसा लागू किया दोस्तों, यानी सेंसर होता है दोस्तों को प्रतिबंध करना, यानी कोई नियम कानून जो है प्रेस पर थोप देना, वही कहलाता है सेंसर लागू करना। तो ये किया कि समाचार पत्र में जो प्रकाशन कर उसका नाम लिखना होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संपादक का नाम, मुद्रक का नाम और स्वामी का भी नाम होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा दोस्तों कि जो चीज़ आप छापना चाहते हैं उससे पहले आप सचिव महोदय को दिखाइए। सचिव महोदय जब स्वीकृति दे देंगे तभी आप छाप सकते हैं। तो ये वेल्जली के द्वारा ऐसा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अगर रद्द करने की बात करें दोस्तों तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के द्वारा, जिसके समय देखिए दोस्तों तो नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही हुआ था। तो यहाँ से दो तीन प्रश्न है जो बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा है दोस्तों कि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के सम्मान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि दोस्तों कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में 1876 से 80 तक इनका कार्यकाल था, पारित हुआ था। तभी प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था और किसने पारित किया था। तो आया था दोस्तों 1878 में और लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में आया था। इस अधिनियम में अगर देखें दोस्तों तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया, यानी इस अधिनियम को कहा गया कि मुंह बंद करने वाला भी अधिनियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तक किया था। तो यहाँ पर देखिए तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन करने का अगर काम दिखे दोस्तों तो ये लॉर्ड लीटन ने किया था। तो भी ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड लीटन ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। यहाँ पर साफ साफ कहा गया दोस्तों को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया और लॉर्ड लीटन का कार्यकाल देखिए तो इसी दौरान रहा था।
और पहले देखें दोस्तों तो जितने भी गवर्नर आते थे उनकी 4 साल का ही कार्यकाल होता था, इनका 4 साल था 76 से 80 तक। और इसी के समय जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। तो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन के समय किया गया था। तो ध्यान में देखना है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा ही दोस्तों कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया गया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। तो ये जो है दोस्तों कि प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो पत्रकार के अगर कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भारतीय में अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, जो सर्वप्रथम जेल गए थे। इसकी व्याख्या में देखिए तो व्याख्या से और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो कह रहा है कि इतिहासकार धनंजय कीर के पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखने हेतु 17 जुलाई 1882 को मुंबई में डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटते हेतु निरुद्ध किया गया था। यह देखिए दोस्तों तो प्रथम अवसर था जब पत्रकार के रूप में दायित्व का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य की जो अपनी पुस्तकें हैं दोस्तों, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अंग्रेजी संस्करण में उत्कृष्ट किया है कि श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। लेकिन जो श्री बनर्जी की यह सज़ा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर देखें दोस्तों तो प्रथम सजा अगर प्राप्त करता व्यक्ति थे तो बाल गंगाधर तिलक है एवं गोपाल गणेश अगरकर होंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऑप्शन के अनुसार आपको घबराना नहीं है। अगर पूछेगा प्रथम जेल जाने वाले पत्रकारों का कर्तव्य निर्वहन करते हुए व्यक्ति तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो अमेरिका में देखिए दोस्तों तो फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू करने का जो श्रेय है वो तारकनाथ दास का है। यहाँ पर इसका आंसर डी सही हो जाएगा, तारकनाथ दास जी थे। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि अमेरिका में जो वैंकूवर की फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू की थी। तो इम्पोर्टेंट है कि फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है किसने शुरू किया था और कहाँ किया था। तो ये अमेरिका में किया था और तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अगले बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कर रहे थे। तो फारसी जो अखबार था दोस्तों साप्ताहिक था, ये भी ध्यान में रखना है। और मिरातुल अखबार का प्रकाशित करने का श्रेय बहुत चर्चित है। ये देखें तो राजा राम मोहन राय जी को जानाता है, जो आधुनिक भारत के जनक भी माने जाते हैं। तो यह ध्यान में रखना है कि फारसी साहित्य मिरातुल अखबार को प्रकाशित करने के लिए राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रसारित किया था। यानी देखें तो प्रेस के माध्यम से अपने विचारों को प्रचारित एवं प्रसारित किया था। और दिसंबर 1921 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कुमनी और देखें तो जो प्रज्ञा का चांद, इसे प्रज्ञा चांद भी कहा जाता है दोस्तों, प्रकाशन जो है प्रारंभ किया था। इसके 1 वर्ष पश्चात देखें तो इन्होंने फारसी भाषा में अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र जैसे मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब देखें तो 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लागू किया था। तो एडम के द्वारा लागू किया गया था। वहीं देखिए दोस्तों तो लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये का जुर्माना या कारावास या दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम देखें तो मुख्य रूप से भारतीय भाषा तथा भारतीयों के द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र जो था मिरातुल अखबार का प्रकाशन जो है बंद करना पड़ा था। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया था। तो किए थे आपके राजा राम मोहन राय। वहीं पूछेगा संवाद कुमनी या प्रज्ञा चांद का प्रकाशन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। जो आप देखें दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो आपको ध्यान में देना है कि 1880 की अगर बात करें तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन जो है वो कलकत्ता से होता था। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि इंडियन मिरर जो अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना देखें तो 1861 ईस्वी का में किया गया था। इसका श्रेय देखें तो देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। वहीं पर देखिए दोस्तों तो केशव चंद्र जो सेन एवं नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखना है इंडियन मिरर के बारे में कि यह दैनिक अखबार था। और यहाँ पर देखिए दोस्तों तो केशव चंद्र जो सेन है और नरेंद्र नाथ सेन ये सभी देखें तो ये संपादकीय विभाग में कार्य करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर में जो संपादकीय होते हैं उनमें ये जुड़े हुए थे, उनकी लेखन करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ। तो गदर पत्र का अगर प्रथम अंक की बात करें तो ये जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों ये उर्दू भाषा में हुआ था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं, व्याख्या से और क्लियर हो जाएगा। व्याख्या में कहा दोस्तों कि 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। यह देखें तो 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी अब जो है वो छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक देखें तो पख्तूनी भाषा में भी छापा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। गदर पार्टी का पत्र गदर था। तो गदर पार्टी का जो पत्र था दोस्तों गदर था, ये क्या था पूछ रहा है कि एक मासिक पत्र था, एक साप्ताहिक पत्र था या एक पाक्षिक था या एक दैनिक था। तो यहाँ पर अगर ध्यान में देंगे दोस्तों तो गदर पार्टी का जो पत्र था एक साप्ताहिक पत्र था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। व्याख्या में साफ साफ कह रहा है दोस्तों कि भारत को ब्रिटिश सजा से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का देखें दोस्तों तो प्रमुख पत्र गदर का एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन जो है 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। तो याद रखिएगा। और ये पूछा भी जाता है गदर पार्टी के भी स्थापना कहाँ हुआ था तो सैन फ्रांसिस्को में ही हुआ था और लाला जो हरदयाल और मोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक पत्रिका भी इनके द्वारा जो निकाला गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की अगर बात करें दोस्तों तो ये किए थे शिशिर कुमार घोष ने किए थे। तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका के जो है स्थापना किसने किया था तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में किया। प्रारंभ में देखें दोस्तों तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गए। आगे देखिए दोस्तों तो इसी में कह रहा है गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन जो है 1862 ईस्वी में शुरू किया था, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। वहीं पर देखिए दोस्तों तो हिंदू जो पेट्रियाज की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। तो इस तरह से जो है पत्रिका का दौर एक लंबा रहा है। और हमारे जो है आधुनिक में अगर देखें दोस्तों तो लड़ाई में आधुनिक भारत की लड़ाई अगर देखें तो उसमें हमारे उत्थान में सबसे बड़ा योगदान प्रेस का भी रहा है। जैसे रेलवे का रहा है उस तरह से प्रेस का भी रहा है। यानी कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें बहुत भूमिका जो है निभाई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केसरी। याद रखिएगा ये बहुत है इम्पोर्टेंट और बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो हो जाएगा केसरी पत्र का जो है प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो व्याख्या में कहा है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बम्बई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र जो है प्रारंभ किए गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो जो कांग्रेस की आलोचना करने वाले पत्रिकाओं में आपका देखें तो आपका सभी हो जाएगा। यानी होता है बंगवासी भी था, काल भी था और केसरी भी था।
यहाँ पर इसकी व्याख्या से देखिए दोस्तों स्पष्ट हो जाएगा। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि बंगवासी, काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं जो था वो क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के आलोचक थी। यानी कांग्रेस जो है देखिए दोस्तों तो शुरू से उदारवादी प्रवृत्तियों से चल रही थी और इसके चलते देखें तो उदारवादी और उग्रवादी दोनों में देखिए तो विभाजन भी हुआ था, जैसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कांग्रेस जब पढ़िएगा तो कांग्रेस की एक लंबी कहानी रही है, तो उसके दौरान देखिए तो कांग्रेस संगठन के बारे में अभी तक जो है वो सभी को पढ़ करके वहाँ से देखिए तो अंग्रेजों का जो कार्यकाल के दौरान ही प्रश्न ज़्यादा पूछता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि किसके कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि इन समाचार पत्रों में से कौन ने क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी 1, 2, 3, यानी संध्या भी किया था, युगांतर भी किया था और काल भी किया था, यानी कि इसका आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों तो कह रहा है कि संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी, तो यहाँ पर अगर देखें तो ध्यान में रखना है कि यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी। बाकी आपको याद रखना है कि संध्या, युगांतर और गदर ये तीनों जो थे ये समाचार पत्र स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों से इनकी लगाव थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों व्याख्या कर रहा है कि यंग इंडिया पत्रिका जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे और वर्ष देखिए तो 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। तो इस तरह से ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। तो सोम प्रकाश नामक अगर समाचार पत्र शुरू करने की अगर बात हो रही है दोस्तों, तो ये शुरू करने का अगर देखें श्रेय जाता है आपका ईश्वर चंद विद्यासागर जी को। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि बांग्ला साप्ताहिक जो था वो सोम प्रकाश था। समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था और इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नील आंदोलन के जो है समर्थक में कौन से पुस्तक लिखे गए थे और कौन सा पुस्तक इसका समर्थन किया है। तो हो जाएगा सोम प्रकाश, जो ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा लिखा गया है, यानी प्रकाशन होता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था। तो इनमें से कौन सा जो अखबार है दोस्तों वो उदारवादी की नीतियों का जो है वो प्रचारक था। तो यहाँ पर अगर सही आंसर में देखेंगे दोस्तों तो इसका हो जाएगा आपका लीडर। याद रखिएगा लीडर जो अखबार था ये उदारवादी नीतियों के प्रचारक था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी जिसने न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। इसमें देखें तो लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों को प्रचार करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनसुख लाल नजर। याद रखिएगा मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, तो मनसुख लाल नजर थे। इसकी व्याख्या में अगर देखें दोस्तों तो व्याख्या में कह रहा है कि इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुखलाल नजर थे। वह देखिए दोस्तों तो नाटाल कांग्रेस के सचिव थे तथा यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी देखिए दोस्तों तो दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी दिन तक ये रहे हैं, इनके द्वारा वहाँ पर एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था, उसी का नाम बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों दी इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा दी इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। यानी कि किस भाषा में नहीं छापा जाता था दोस्तों, तो ये उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था, बाकी अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में छापा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ अगर देखें तो किसने किया था, तो ये किए थे आपका होम रूल पार्टी ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा, होम रूल पार्टी ने किया था। और यंग इंडिया का अगर देखिए दोस्तों तो इसके जो लेखक किसने किया था दोस्तों, इसका प्रक्षेपण करने का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के प्रक्षेपण में मुंबई से द्विसप्ताही के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। और 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक देखें तो महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। इसके बाद देखो दोस्तों तो जमुना जो दास था और द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर और एनी बेसेंट देखें तो होम रूल लीग के सदस्य भी थे। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों का लगाव और जुड़ाव बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। तो उदत मार्तंड जो पूछ रहा है दोस्तों, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था। यह पहला देखें तो समाचार पत्र था हिंदी का। तो ये देखिए दोस्तों, तो प्रकाशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता था। इसका ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ज़्यादातर जो है गतिविधियों का केंद्र बिंदु आपका कलकत्ता, मुंबई और मद्रास ही रहा है, क्योंकि उस समय 3 ही प्रेसिडेंसियाँ थी और ज़्यादातर गतिविधियों देखें तो कलकत्ता में ही घटती थी, बंगाल में घटती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले इसकी व्याख्या की ओर देखते हैं। कह रहा दोस्तों को उदत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन देखें तो 30 मई 1826 को कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ और इसके प्रकाशक एवं संपादक देखें तो जुगुल किशोर शुक्ल थे। ये भी इम्पोर्टेंट कि इसके संपादक एवं प्रकाशक कौन थे, तो जुगुल किशोर शुक्ल थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अगर देखा जाए तो प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों हिंदू पेट्रियाज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला जितने भी सेक्शन होते हैं एग्जाम में ज़्यादातर पूछने की संभावना रहती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसी तरह इसको भी ध्यान में रखना कि भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पेट्रियाज है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पेट्रियाज जो है अंग्रेजी भाषा के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित यह प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन देखिए तो 1853 ईस्वी में हुआ था। यह समाचार पत्र की अगर बात करें दोस्तों तो इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक जो है गिरीश चंद्र घोष जो थे वो थे। इसके बाद देखिए तो हरीश चंद्र मुखर्जी रहे, इसके बाद क्रिस्टोपाल दास रहे थे, इसके संपादक रहे। इसके बाद देखिए दोस्तों तो इसकी जो सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारकानाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। वहीं 1874 ईस्वी के बीच लंदन में तथा 1878 ईस्वी में दिल्ली में इस संपत्र का देखें तो संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बाद में देखें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब ये भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। तो इस तरह से देखिए समाचार पत्र बाद में जाकर के बिक जाता है और ये देखिए तो एक अंग्रेजों के द्वारा एक अंग्रेजी गतिविधियों के द्वारा भूस्वामियों का नियंत्रण करने लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नील आंदोलन के जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाज के संपादक थे। तो नील आंदोलन के अगर देखें दोस्तों इसके जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाज जो है इसके संपादक की अगर पूछा जाए तो हरीश चंद्र मुखर्जी जो थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जो हिंदू पेट्रियाज है इसके संपादक कौन थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक
और जुझारू था। इसमें देखिए दोस्तों तो बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी, जिसमें हिंदू पेट्रियाट जो थे के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया था। वहीं पर देखिए दोस्तों तो हिंदू पेट्रियाट के पहले 2 वर्ष यानी कि 1853 से 55 में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे और 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह देखिए तो निर्भरता से बंगाल में देखिए दोस्तों तो बंगाल में बागान मालिकों का अत्याचार की पोल खोलते तथा जो सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में क्रिस्टो दास पाल इसके संपादक बन गए। वो ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद के प्रति वादा करते थे। उनके भाव में हिंदू पेट्रियाट तथा उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। तो इस तरह से देखिए दोस्तों कि प्रेस की एक लंबी जर्नी रही और धीरे धीरे इनका व्यू भी बदलता चला गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया। तो अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अगर देखिए दोस्तों तो पूछा जा रहा है कि किसने अति करने का संबंध किया था, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका अरविंद घोष हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जो अरविंद घोष बाद में पांडिचेरी में अपना जीवन बिताए थे एक आश्रम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अरविंद घोष के बारे में पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था, तो अरविंद घोष किए थे। यहाँ पर इसकी व्याख्या करा दोस्तों कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष का संपादक के रूप में जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो पटना से होता था तो हो जाएगा इंडियन नेशन का। याद रखिएगा इंडियन नेशन का जो प्रकाशन जो है वो पटना से होता था। ये बात है दोस्तों वर्ष 1931 में दरभंगा के जो महाराज थे कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की और इसका प्रकाशन जो है पटना से होता था। तो याद रखिएगा ये किसने किया था, तो दरभंगा के जो महाराज थे कामेश्वर सिंह ने, इन्हीं के द्वारा द इंडियन नेशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों की स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के अगर संपादक की बात करें दोस्तों तो इसका संपादक थे आपका कि रामकृष्ण पिल्ले कि रामकृष्ण जो है पिल्ले थे। तो याद रखिएगा स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है, तो कि रामकृष्ण पिल्ले हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश भीमानी के संपादक है रामकृष्ण पिल्ले थे। कि रामकृष्ण पिल्ले का जन्म देखें तो 1878 ईस्वी में तत्कालीन ट्रावनकोर राज्य के नेयातिन कार्रा के नायर परिवार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों तो कह रहा है कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था, तो ये हो जाएगा दोस्तों इससे जुड़े हुए व्यक्ति का नाम है मोतीलाल नेहरू जी जुड़े थे। जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, वही इंडिपेंडेंट से जुड़ा थे। आगे यहाँ पर व्याख्या में कहा दोस्तों कि भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर को बताना है कि कौन सा जो है उत्तर वो सही होगा। चलिए इसमें देखिएगा आप कूट को मिलाइएगा तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो भारत मित्र अगर देखें दोस्तों तो हो जाएगा आपका कौन भाषा में छपता था, तो हिंदी भाषा में छपता था। वहीं देखिए दोस्तों तो राष्ट्रमत जो था वो मराठी में छपता था। इसके बाद देखिए दोस्तों तो प्रजामित्र की बात करें तो ये गुजराती में छपता था और नायक जो था दोस्तों ये बंगाली में छपता था। तो इस तरह से अगर इसको मिलाएंगे दोस्तों तो इसका आंसर जो है सी सही हो जाएगा कि भारत मित्र हिंदी में, राष्ट्रमत जो था वो मराठी में तथा प्रजामित्र जो था ये हो जाएगा गुजराती में और नायक जो था वो बंगाली में था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में अगर देखें दोस्तों तो अगला प्रश्न करेगा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड हो जाएगा समाचार पत्र, एक साइड हो जाएगा संस्थापक। यानी कि एक साइड देखिए समाचार पत्र और एक साइड संपादक का नाम बताना है। तो चलिए इसमें अगर मिलाएंगे दोस्तों तो इसका भी मिला करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका हो जाएगा आपका दैनिक आज अगर बात करें दोस्तों तो दैनिक आज के संपादक कौन थे, तो शिव प्रसाद गुप्ता जी थे। वहीं अगर देखें द लीडर की बात करें दोस्तों तो मदन मोहन मालवीय थे। लीडर को हो जाएंगे द मदन मोहन मालवीय। वहीं द नेशनल हेराल्ड
द नेशनल हेराल्ड की अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ये बार बार पूछा भी जाता है। और द जो पायनियर है इसके संपादक हो जाएंगे जॉर्ज एलन हो जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इस तरह से इसको मिलाएंगे दोस्तों तो इसका आंसर ये जो है वो सही हो जाएगा कि दैनिक आज का शिव प्रसाद गुप्ता, द लीडर का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, और द नेशनल हेराल्ड का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, और द पायनियर का हो जाएगा जॉर्ज एलन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जो पूछा जा रहा है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से, तो हो जाएगा समाचार पत्र का नाम है प्रताप, याद रखिएगा। प्रताप के माध्यम से देखें तो विजय सिंह जो पैथिक ने जो बिजोलिया आंदोलन चला था उसे समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ राज्य की बड़ी जागीर बिजोरिया में हुआ था। यहाँ पर देखें तो वहाँ के किसानों पर अनेक प्रकार के लगाने लगी हुई थी और इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ और वर्ष 1913 में आंदोलन देखे दोस्तों तो इसका नेतृत्व जो है वो साधु सीताराम दास ने किया था, तथा देखें तो 1915 में इसके नेतृत्व विजय सिंह पाठक ने किया था और विजय सिंह पाठक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से, एक समाचार पत्र था दोस्तों प्रताप, इसके माध्यम से देखिए तो बिजोलिया के किसान आंदोलन का अखिल भारतीय स्तर पर प्रकाशित किया, यानी अखिल मतलब पूरे भारत के स्तर पर इसे प्रकाशित करने का काम किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, तो हरिजन के प्रारंभकर्ता अगर देखिए दोस्तों तो ये हो जाएंगे आपका गांधी जी। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है हरिजन के जो प्रारंभकर्ता कौन थे, तो गांधी जी थे। यहीं पर अगर देखिए दोस्तों तो गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन तथा अंग्रेजी में देखे दोस्तों तो हरिजन बंधु गुजराती में, तो याद रखिएगा हरिजन अंग्रेजी में और हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक जो है हिंदी में प्रारंभ किए थे। तो यहाँ पर प्रश्न जो है फंसाएगा आप लोगों को, तो ध्यान में रखिएगा जो हरिजन प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी में हुआ था और हरिजन बंधु यानी कि इसमें बंधु जुड़ गया तो गुजराती में, और हरिजन सेवक की अगर बात हो गया तो हिंदी में, तो सेवक हिंदी में, हरिजन बंधु गुजराती में और सिर्फ हरिजन पूछेगा तो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो पहले रूप में अगर इसका प्रकाशन हुआ था तो पूना में हुआ था, आज के देखिए दोस्तों तो पुणे शहर, तो ये हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र जो है वो हरिजन का प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933 को पूना, वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया था। और इसके प्रकाशन के समय देखिए तो महात्मा गांधी यरवदा जेल यानी तो पुणे में एक था दोस्तों जेल, उसमें देखिए तो यहीं पर थे और वहीं से प्रकाशन किए थे और इसके संपादक देखें तो RV शास्त्री थे। याद रखिएगा इस प्रकाशन के समय महात्मा गांधी जो है वर्धा जेल में थे और इसके संपादक कौन थे, तो RV शास्त्री जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मराठी पाक्षिक तथा बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि मराठी पाक्षिक तथा बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया, तो ये हो जाएगा आपका BR अम्बेडकर ने आरंभ किया था। इसका आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने मुंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई जिसका उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। इसमें देखिए दोस्तों तो सर चिमन लाल तथा हरिलाल सीतालवाड़ इसके जो है पहले अध्यक्ष बनाए गए। तो याद रखिएगा इसका पूरा ही नाम है कि सर चिमन लाल हरिलाल सीतालवाड़, इसका एक मतलब पूरा एक किसी और व्यक्ति का नाम है, एक ही व्यक्ति का इतना नाम है। इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि इसके देखिए दोस्तों तो प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष अम्बेडकर बने तथा सभा का संकल्प जो है वो शिक्षित करना तथा उत्तेजित करना, इसके अलावा देखिए दोस्तों तो संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य था दोस्तों कि सरकार के समक्ष जो है अछूतों की समस्याओं को रखना था और उन्हें 3 अप्रैल 1927 को मुंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत जो है आरंभ किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, तो इसका अगर देखिए दोस्तों तो सही में आंसर हो जाएगा कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से अगर संबंधित कोई व्यक्ति थे तो ये हो जाएंगे आपके
BR अम्बेडकर जी हो जाएंगे, यानी भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अगर प्रकाशित इसमें से अगर देखा जाए तो हो जाएगा अल हिलाल। याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो सबसे लंबे समय काल तक देखें तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और इनके द्वारा प्रकाशन था अल हिलाल था। यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों, तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन जो है प्रारंभ किया था और 1914 में अल हिलाल प्रेस एक्ट के तहत इसे प्रतिबंध भी कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय के द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो लाहौर से लाजपत राय तक उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, 1920 की बात है। उसमें वंदे मातरम जी थे, यानी कि वंदे मातरम जो है समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि लाला लाजपत राय ने लाहौर की एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल निकाली थी और इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक साइड दिया समाचार पत्र, एक साइड उसका संपादक दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मिलाएंगे दोस्तों तो हिंदू के अगर संपादक देखा जाए तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। इसके संपादक है जी सुब्रमण्यम अय्यर। वहीं देखिए दोस्तों, तो सुधारक की अगर बात करें दोस्तों, तो सुधारक की हो जाएंगे आपका जी के गोखले जी थे। वहीं देखें तो वॉइस ऑफ इंडिया, तो वॉइस ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसके हो जाएंगे दोस्तों दादा भाई नेहरू। और बंगाली के अगर देखें दोस्तों तो इसके हो जाएंगे एस.एन. बनर्जी। तो बंगाली के एस.एन. बनर्जी। इसके बाद वॉयल ऑफ इंडिया का हो जाएगा दादा भाई नेहरू। सुधारक हो जाएंगे जी के गोखले और हिंदू का हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इस तरह से इसे मिला लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखेंगे, तो व्याख्या में वही मिलाया हुआ है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि हिंदू समाचार पत्र के संपादक जो अगर दे तो हो जाएंगे आपके जी सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, तथा उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र जो है वो सुधारा का संपादक थे। वहीं देखिए दोस्तों, तो वॉइस ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नेहरू जी तथा बंगाली के संपादक देखें तो एस.एन. बनर्जी थे। बंगाली का दृष्टिकोण उदार था तथा यह राजनीतिक विचारधारा प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर अगर देखिए तो फिर से समाचार पत्र है और एक साइड में संपादक है, तो इसको मिलाना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका भी आंसर अगर बात करें तो ए आंसर सही हो जाएगा। यानी काल की अगर बात करें तो काल के संपादक कौन थे, तो शिवराज महादेव परांजपे। याद रखिएगा, काल के संपादक शिवराज महादेव परांजपे था। वहीं बंगाली के संपादक कौन थे, तो बंगाली के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। वहीं सुधारक के संपादक कौन थे, तो सुधारक हो जाएंगे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। और सोम प्रकाश के प्रकाशक कौन थे, तो सोम प्रकाश को द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। तो इस तरह से आप इसको मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करें कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड सूची 1 दिया है, एक साइड सूची 2 दिया गया है। इसके माध्यम से एक साइड समाचार पत्र का नाम है, एक साइड प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम है। इसको मिलान करना है। तो इसको मिलाते हैं दोस्तों, तो इसका देखिए मिला करके हम लोग देखते हैं। तो इसका मिलाएंगे तो हो जाएगा ब्राम्बे क्रॉनिकल की अगर संपादक की बात करें तो हो जाएगा, तो इसको मदन मोहन मालवीय जी थे। वहीं अगर देखें दोस्तों कॉमनविल की अगर बात करें दोस्तों तो हो जाएगा एनी बेसेंट, बहुत आसान है। लीडर की अगर देखें दोस्तों तो आपका हो जाएगा लीडर के संपादक, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा था दोस्तों, जो ब्राम्बे काउंसिल के संपादक हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। याद रखिए फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। वहीं लीडर के संपादक हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। और जो सर्च लाइट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सर्च लाइट के संपादक हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा मिलाइएगा और मिलाने के बाद अब देख लीजिएगा। फिर से मैं एक बता दे रहा हूँ, देखिए इसको ऐसे करते हैं। अब देखिए जो बॉम्बे क्रॉनिकल का अगर संपादक देखिए दोस्तों तो फिरोज शाह मेहता। इसके बाद कॉमनवेल्थ के संपादक एनी बेसेंट। लीडर के संपादक हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट के हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर सी राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर वही व्याख्या दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर मिलाएंगे दोस्तों तो एक साइड दिया हुआ समाचार पत्र और एक साथ आरंभ करने वाला या प्रकाशक करने वाला व्यक्ति का नाम। तो चलिए इसको भी मिलाते हैं, मिला करके इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर मिलाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे तो लीडर के संपादक अभी तुरंत बताए हैं दोस्तों कि मदन मोहन मालवीय जी थे। तो ये गलत नहीं हो सकता है, लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों तो आपका बॉम्बे काउंसिल, इसके संपादक कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट की अगर बात करें दोस्तों तो TM जो इंडिपेंडेंट के हो जाएंगे आपका मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, इनके द्वारा किया गया था। इंडिपेंडेंट का संपादन जो अंग्रेजी में हो रहा था संपादन। वहीं देखिए दोस्तों तो जस्टिस की अगर बात करें तो हो जाएगा आपका TM नायर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वहीं पर मिलाया है कि लीडर का मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे काउंसिल का हो जाएगा फिरोज शाह मेहता और इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू और जस्टिस का हो जाएगा TM नायर थे। आगे प्रश्न कर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों का प्रयोग करके नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी उसी तरह से मिलाना है, तो इसको भी मिला ही लेते हैं। यहाँ पर अगर मिलाएंगे दोस्तों तो अबुल कलाम आज़ाद के अगर संपादन करने वाले अगर बात करें दोस्तों तो इसमें अगर देखें तो हो जाएगा अल हिलाल, ये संपादन किए थे अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद फिरोज शाह मेहता, ये बहुत आसान हो गया होगा, 3 बार प्रश्न रिपीट हो गया कि बॉम्बे काउंसिल। एनी बेसेंट हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा एनी बेसेंट न्यू इंडिया की बात करते थे और वह महात्मा गांधी यंग इंडिया की बात करते थे। तो इस तरह से आप दोनों ध्यान में रखेंगे कि महात्मा गांधी यंग इंडिया, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, फिरोज शाह मेहता जो हो जाएंगे बॉम्बे काउंसिल और अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यहाँ पर मिला के दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा है वो गलत है वो बताना है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो हम सभी जोड़ा हमको देखने में तो पहले से मिला लेते हैं कि सही कौन कौन है और गलत इसको चुनेंगे। मौलाना आज़ाद के द्वारा अल हिलाल सही होगा, लोकमान्य तिलक केसरी के थे और जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, ये भी सही है। वहीं देखिए दोस्तों तो महात्मा गांधी द पायनियर, तो ये गलत हो जाएगा। द पायनियर एक समाचार पत्र था, इसका प्रारंभ देखिए दोस्तों तो इलाहाबाद के जॉर्ज एलेन ने किया था। तो यहाँ पर महात्मा गांधी यहाँ पर ये गलत हो जाएंगे। इस तरह से डी जो है हम लोग का गलत हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या में क्या कर रहा है देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि द पायनियर जो है एक समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलेन ने किया था। महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, इसके बाद हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन तथा अन्य विकल्प सही सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो किस पत्रिका से अगर महात्मा गांधी का संबंध नहीं है तो आपको थोड़ा सा ध्यान में देनी होगी कि युगांतर से इनका संबंध नहीं है, बाकी इंडियन ओपिनियन से भी इनका संबंध है, यंग इंडिया से और नवजीवन से भी संबंध है। युगांतर की अगर बात करें दोस्तों तो युगांतर में कहा गया है कि युगांतर समाचार पत्र का संपादन जो है भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बोरिस कुमार घोष ने शुरू किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि युगांतर के संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त और इसका याद रखेगा बरिंद्र कुमार घोष, इसको बरिंद्र कुमार घोष देना चाहिए तो बरिंद्र कुमार घोष दिया, तो बरिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। तो कौमी आवाज पत्र का आरंभ करने का श्रेय देखिए दोस्तों तो जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है, इनके द्वारा ही किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों को कौमी आवाज़ जो है नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन जो है वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के द्वारा लखनऊ से आरंभ किया गया था। इसके संपादक देखिए दोस्तों तो हिदायतुल्ला अंसारी जी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म जो है दोस्तों वो सही सम्मिलित नहीं है उसी को बताना है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है केमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये यहाँ पर डी जो है ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सम्मिलित है। नवजीवन तथा MK गांधी महात्मा गांधी, स्वराज यानी टी प्रकाशन के द्वारा तथा प्रभात जो है NC केलकर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है, यानी कौन सा इसमें से सही सम्मिलित है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो आपको एक ही सही दिखेगा आपका एनी बेसेंट के द्वारा जो किया गया था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो
तो ये देखिए तो एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो सी यहाँ पर सही सम्मिलित है, बाकी सभी गलत है। यहाँ पर आपको पता होगा कॉमनवेल्थ जो है आपका एनी बेसेंट के द्वारा, जैसे यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा, और न्यू इंडिया अगर पूछेगा दोस्तों तो एनी बेसेंट ही आ जाएंगे। और केसरी जो थे वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और मुख्य नायक अगर देखें तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों का प्रयोग करते हुए सही दिए गए कूट के माध्यम से उत्तर को चुनिए। इसमें और 2-3 क्वेश्चन है दोस्तों, भागिएगा मत, खत्म कर दे रहा हूँ 2-3 मिनट के अंदर में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, उसको मिलाना है। तो इसको मिलाएंगे अगर देखते हैं तो देखेंगे आप, तो समाचार दर्पण, समाचार दर्पण की अगर बात करें दोस्तों, इसका हो जाएगा प्रकाशन की अगर बात करें तो हो जाएगा, इसका सही अर्थों में अगर देखेंगे तो हो जाएगा जेसी मार्समैन। याद रखिएगा, चौथा का हो जाएगा पहला जेसी मार्समैन। इसके बाद होता है मिरातुल अखबार। आपको पता होगा मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशन किए गए थे। वही बात देखिए दोस्तों, केसरी, केसरी आपको पता होगा कि तिलक के द्वारा किए जा रहे थे। और इसके बाद यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर डी सही हो जाएगा और बहुत आसान है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा है दोस्तों जो गलत है, सही सम्मिलित नहीं है, उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि बी आर अम्बेडकर जो लिखा है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट जो है ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा नहीं किया गया था। बाकी जो है सभी सही है कि बाल गंगाधर तिलक केसरी लिखे थे, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, और दादा भाई नौरोजी राष्ट्रगुप्ता। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रगुप्ता नामक पत्र है दादा भाई नौरोजी से संबंधित, तो वहीं केसरी बाल गंगाधर तिलक से तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है। किंतु अगर देखें तो इंडिपेंडेंट जो है वो बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। ये भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए देखें तो मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था, न कि आपकी जो भीमराव अम्बेडकर ने निकाला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि नीचे दिए कूट के प्रयोग करके, यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादक के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए दोस्तों, द हिंदू किसने किया, इसके बाद केसरी किसने किया, तो आपको पता होगा द हिंदू, इसके बाद केसरी, इस तरह से आपको मिला करके और बताना है। तो अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द हिंदू कौन के थे, द जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ये देखिए तो आपका सही दिख रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, द हिंदू के बाद यहाँ पर केसरी है, केसरी बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। इसके बाद बंगाली का प्रकाशन किसने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली का प्रकाशन करते थे। इस तरह से यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा किया जाता था। और एक आपका जो दिख रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सुधारक, तो सुधारक हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस तरह से यहाँ पर डी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नीचे दिया भी हुआ है कि द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक अगर संपादक देखें तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित जो है क्रम में है, यानी कौन सा सही सम्मिलित क्रम में है उसको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों, तो इसमें एक हो जाएगा आपका कि तिलक जी, तिलक जी के द्वारा देखिए दोस्तों तो केसरी का प्रकाशन किया जाता था, ये बिल्कुल सही है। बाकी देखिए तो सही सम्मिलित नहीं है। एनी बेसेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो एनी बेसेंट होना चाहिए था आपका न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, ये दोनों गलत हो जाएगा। और आपका मराठा और केसरी दोनों का प्रकाशन जो है तिलक ही करते थे, न कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते थे। तो यहाँ पर सही देखिए दिया भी हुआ है कि एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, और बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी दोनों संपादन करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे। तो एनी बेसेंट के द्वारा 2 अखबार निकाले जाते थे दोस्तों, ये दोनों का नाम बताना है। तो एक था दोस्तों कॉमनवेल्थ और एक था न्यू इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा था, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनके थे, यानी कि पहला आंसर सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा निकाले गए अखबार थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कॉमनवेल्थ पत्र किस से जुड़ा है। तो कॉमनवेल्थ अगर पत्र की अगर बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था, जबकि इसका संपादकीय जो है एनी बेसेंट जी करते थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी सही जोड़ा बनाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों, तो इसको सही उत्तर को मिला के बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल की अगर बात करें दोस्तों, तो इनका जो रचना है ये न्यू इंडिया हो जाएगा। याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल ये क्या चाहते थे, तो हो जाएगा इनका न्यू इंडिया।
इसके बाद अगर देखिए दोस्तों तो इसका अरविंद घोष, अरविंद घोष आपको पता होगा दोस्तों कि इनके द्वारा वंदे मातरम, वो अरविंद घोष कहाँ हो जाएगा, वंदे मातरम। वहीं देखिए दोस्तों ब्रह्मदत्त यानी ब्रह्म बांधव उपाध्याय, तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय का अगर बात करें दोस्तों तो इनके द्वारा संध्या जो है इनका संपादन किया जाता था, और मोहम्मद अली के द्वारा देखिए तो कॉमरेड किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया गया एक बार देख लिए, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम तथा ब्रह्म बांधव को उपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। तो वंदे मातरम की अगर संपादक की अगर बात करें दोस्तों तो इसके संपादक अगर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में से कोई नहीं है, क्योंकि वंदे मातरम के संपादक कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो अरविंद घोष हो जाएंगे, और यहाँ पर इनका नाम भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्टार मार्क्स लग जाएगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर स्टार मार्क्स दिया हुआ है। चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे और देख ही लेते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है, भागिएगा मत दोस्तों। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन जो है 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ था, और 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। वहीं देखिए दोस्तों तो इसका 2000 मतलब 1906 से लेकर के मतलब 24 अक्टूबर 1906 से लेकर 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे, तथा यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका प्रकाशित जो है वो प्रकाशन भी शुरू हो गया था। इसके बाद यानी साप्ताहिक प्रकाशन भी इनका शुरू हो गया था। इसके बाद देखिए दोस्तों तो 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादक में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्र का प्रकाशन होता रहा, लेकिन अगर देखें तो बाद में यह समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया, और पुनः देखें तो 10 सितंबर 1909 से पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, तथा इसके संपादक जो हैं लाला हरदयाल थे। इस पत्र का प्रकाशन और वितरण का कार्य जो है मैडम भीखा जी कामा ने किया था। तो इस तरह से एक लंबा कहानी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। तो 10 रोजा पत्रिका देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अगर ये देखें तो अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा प्रकाशन किया गया था, इसका प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा कि अब्दुल गफ्फार खां ने 10 रोजा पत्रिका निकाली थी। ये हो जाएगा दोस्तों कि सूची को सम्मिलित करना है, और ये लास्ट मेरा प्रश्न है कि सम्मिलित को सूची के 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक साइड हो जाएगा एडिटर्स का नाम दिया हुआ है, एक साइड हुआ इसका यानी कि समाचार पत्र और पत्रिका के यानी संपादक और पत्रिका के नाम को मिलाना है। तो चलिए इसको भी मिलाते हैं और इसको भी ख़त्म करते हैं और आपको भी फ्री करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका सही हो जाएगा आंसर आपका S.A. डोंगे। S.A. डोंगे की अगर बात करें दोस्तों तो इनके द्वारा जो प्रकाशन होता था द सोशलिस्ट होता था, याद रखिएगा द सोशलिस्ट। वहीं मुजफ्फर अहमद की बात करें दोस्तों तो नवयुग, याद रखें मुजफ्फर अहमद कौन सा प्रकाशन करते थे, नवयुग करते थे। इसके बाद दोस्तों गुलाम हुसैन की अगर बात करें दोस्तों तो इनकी लाभ यानी याद रखेगा इनका प्रकाशन कौन था, इनकी लाभ। और एम सिंगर वेलू की अगर बात करें दोस्तों तो लेबर किसान गजट था। तो इस तरह से देखिए दोस्तों तो इसको मिलाएंगे और आपको मिला करके यहाँ पर दिया हुआ भी और लास्ट होता है। देखिए अगला जो टॉपिक होगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन होगा। तो इस तरह से याद रखिएगा ये लास्ट प्रश्न का है कि S.A. डोंगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग और गुलाम हुसैन जो है इनकलाब और M सिंगरवेली यानी लेबर किसान गजट। तो ये दोस्तों समाप्त होता है। अगले वीडियो लेकर कहेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों तक शेयर कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।